Good morning students. Welcome to GK class. Today we will do chapter number 9 which is related with language and literature. And the name of the chapter is proper and common nouns. आप सबको proper and common nouns के बारे में पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ what is the difference between the proper and the common noun. Now our first question is what is the proper noun? Proper noun क्या होती है? तो proper noun is the name of a particular person, place, animal, organization or a thing. Proper noun क्या है? Name किसी particular person का, जैसे कि राम, गीता. Proper name place का, अमृतसर, हरियाणा, लुधियाना. Proper name animal का, cow, buffalo, goat, sheep. ऑर्गेनाइजेशन और थिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, जैसे हमारे स्कूल का नेम हो गया गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल. और थिंग एनीथिंग, पेन, बुक. तो ये ऑल दीज थिंग्स आर प्रॉपर नाउन, जिनका हमें प्रॉपर नेम मेंशन हो वो सब क्या आ जाती है प्रॉपर नाउन. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज़ द नेम दैट can be given to all persons, places, animals, organization or things of a particular class. कॉमन नेम, हम सभी को एक कॉमन नेम दे देते हैं उस कैटेगरी में वो सारी चीज़ें. जैसे कि फ्रूट्स, मैंने फ्रूट्स बोला तो वो कॉमन नाउन है. अब उसमें सारे फ्रूट्स आ जाएंगे. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कॉमन नाउन. अगर मैं प्रॉपरली किसी वेजिटेबल का, जैसे ब्रिंजल, ब्रिंजल का नेम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उस वेजिटेबल को एक नेम दे दिया. जिस चीज़ को हम प्रॉपर एक नेम दे देते हैं वो प्रॉपर नाउन, और जिस चीज़ को हम नॉर्मली, जिसका कोई नेम नहीं होता, उसमें सारी चीज़ इंक्लूड होती है, फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, ह्यूमंस, तो वो सारे क्या हैं कॉमन नाउन. तो टुडे वी विल डू पेयर ईच प्रॉपर नाउन विद द राइट कॉमन नाउन. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इस साइड आपको सारे प्रॉपर नाउन्स दिए, इस साइड आपको कॉमन नाउन दिए गए हैं, मैचिंग करेंगे. So let's start. First, Wordsworth. Who is Wordsworth? Wordsworth is a poet. वो एक कवि थी. Tuesday, Tuesday डे का नेम है, डे का, तो we will match it with day. New Delhi, न्यू दिल्ली सिटी का नेम है, देन हम इसको सिटी के साथ. गंगा, गंगा इज़ अ रिवर, तो गंगा के साथ मैच करें. पुलकित, पुलकित बॉय का नेम है, तो पुलकित को बॉय के साथ मैच करेंगे. उसके बाद आता है फ्रांस, फ्रांस कंट्री का नेम है, तो फ्रांस को कंट्री से मैच करेंगे. ताजमहल, ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट, तो ताजमहल को मॉन्यूमेंट से मैच कर देंगे. मार्च, मार्च इज़ अ नेम ऑफ मंथ, तो मार्च को मंथ के साथ मैच करेंगे. माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ अ नेम ऑफ माउंटेन, तो माउंट एवरेस्ट को हम माउंटेन के साथ मैच करेंगे. जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वॉज आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मैच करें. येस, आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स. आफ्टर डूइंग दिस वी विल डू नाउ चैप्टर नंबर 10. Yes, chapter number 10, which is related with language and literature, and the name of the chapter is idioms. Idioms जैसे हम हिंदी में मुहावरे करते हैं उसी तरह से इंग्लिश में मुहावरों को idioms बोलते हैं. तो ये idioms भी हमें मैचिंग की फॉर्म में दिए गए हैं. Let's start. Match idiom in a column A with their meaning in column B. ये आपको idioms दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको उनके मीनिंग्स दिए गए. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि झूठ मूठ का रोना, ठीक है. जैसे उसका मीनिंग है टीयर्स डैट आर नॉट रियल, वो आंसू जो रियल नहीं हैं, झूठ मूठ के हैं. तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, झूठ मूठ का रोना. उसके बाद सेकेंड वन इज डे इन डे आउट. डे इन और डे आउट का मतलब एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग एवरी डे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज़ लगातार होती रहे लगातार, ठीक है. जैसे कि सेकंड को हम मैच करेंगे एच के साथ.
डे आफ्टर डे कॉन्टिन्यूसली, कोई चीज़ लगातार होती रहे, ठीक है, एवरी डे वो हैपन हो, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, बुक वॉर्म, ये तो सबको पता है, कॉमन है। बुक वॉर्म किताबी कीड़ा, ठीक है। बुक वॉर्म को हम मैच कर देंगे वन हु रीड्स ऑलवेज, जो हमेशा ही पढ़ता रहता है, ठीक है। फोर्थ, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब कि सबका टाइम आता है। अगर किसी का बुरा टाइम वक्त चल रहा है तो एक न दिन एक ऐसा आएगा कि उसका भी अच्छा टाइम आ जाएगा। तो फोर्थ को हम मैच कर देंगे इवन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन विल हैव अ चांस, कि चाहे किसी हम कहें कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है या कुछ मुझे लाइफ में कोई चांस नहीं मिलता आगे बढ़ने का, तो लाइफ सबको एक ना एक चांस ज़रूर देती है। तो उसका मतलब यही है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। फॉर अ रेनी डे, फॉर अ डे, रेनी डे मतलब कि ज़रूरत के समय के लिए कुछ चीज़ स्टोर करके रखना, जोड़ के रखना। फॉर अ रेनी डे, ज़रूरत के समय के लिए। एंड इसका मीन फॉर एन अनहैपनिंग फ्यूचर, सॉरी फॉर एन अनहैप्पी फ्यूचर, मतलब हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो। जैसे हम सेविंग्स करते हैं तो वो हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में मतलब उसकी नीड हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब कि बैड करेक्टर, किसी का बैड करेक्टर होना, जैसे कि समवन हु ब्रिंग्स शेम टू देयर फैमिली, कि कोई ऐसा पर्सन, फैमिली में सारे मेंबर बहुत अच्छे हैं बट एक पर्सन ऐसा निकल आए जो पूरी फैमिली को सबकी नज़रों में नीचा गिरा दे, सबके सामने इंसल्ट करवाए, तो उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, कोई चोरी करता हुआ जो कुछ गलत काम करता है उसी टाइम पकड़ लेना, तो उसको बोलते हैं टू कैच रेड हैंडेड। जैसे इसका मीनिंग है टू बी कॉट इन द एक्ट, कि जब कोई कुछ कर रहा है उसी टाइम उसको पकड़ लेना। एट्थ, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मीनिंग दिया है, अ जॉब कांट बी डन प्रॉपरली इफ़ डन टू क्विकली, अगर कोई काम हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो वो ढंग से नहीं होता। तो ये ईडियम उस ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम को रोकने के लिए निर्णय लेना कि हम इस काम को रोक रहे हैं, ठीक है। कॉल इट अ डे। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब कि रिटन फॉर्म में, हमें कोई चीज़ रिटन फॉर्म में प्रोवाइड होना। जैसे इसका मतलब है क्लियरली इन राइटिंग, कि हम अगर आपको किसी ने बोला कि हाँ जी हमने आपको जॉब के लिए रख लिया, बट हम उसको क्या बोलेंगे कि हमें भी कुछ रिटन में दो, हमारे पास प्रूफ हो, तो तब हम ऐसा ईडियम यूज़ करते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, कि मुझे रिटन फॉर्म में भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ भी ऐसे चाहिए। ओके बच्चे, नाउ डू यू नो, इफ़ समवन टोल्ड यू डैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ही वुड बी टेलिंग यू डैट इन लाइफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स एंड द डिफ़िकल्टीज, लाइफ इज़ नॉट ईजी। अगर आपको ऐसे कोई बोल देता है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, तो इसका ये मतलब है कि वो पर्सन क्या बोल रहा है कि जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आती ही रहती हैं, लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, हर किसी को फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी, इसीलिए लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ हमारी ईजी नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टू चैप्टर्स, chapter number 9 which is related with the proper and common nouns, and the chapter number 10 which is related with idioms. Yes students, do these chapters in your book with pencil and learn these two chapters also. Yes students, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके जी, it's my humble request. Thank you. Have a nice day. God bless you all.